गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज से जो है क्लास 9 का रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रहा है। रिवीजन सीरीज युवराज पल आ चुके हैं। हाय सर जी, बिल्कुल हाय, नमस्ते, गुड इवनिंग सब। अब क्लास 9 के कॉम्बो रिवीजन सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 के कॉम्बो रिवीजन सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, मैथ्स प्लस साइंस प्लस एसएसटी कॉम्बो रिवीजन। इसीलिए इस सीरीज का नाम ही क्या है, रिवीजन कॉम्बो सीरीज। रिवीजन करेंगे पूरा 3 मेन सब्जेक्ट और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव, केस स्टडी और मैप वर्क वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अब यहां पर आप टाइम देख लेंगे, अपने अपने वॉच में टाइम सेट कर लेंगे कि 30 क्वेश्चन 30 मिनट में बन रहे हैं कि नहीं। हम लोग का क्या कोशिश रहेगा कि 30 मिनट में 30 क्वेश्चन बना के ही जाना है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन को देख के ही समझ में आता है कि आपका आंसर सही है, आप ऑप्शन टिक करके बता सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी का वीडियो। जितने भी लोग आए हैं, जो नहीं आए वो भी आ जाएं, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी बुलाएं और ज्यादा से ज्यादा इस रिवीजन सीरीज का मजा लें। ठीक है, तो अब हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो चैप्टर है मैथ्स का फर्स्ट नंबर सिस्टम, ज्योग्राफी का फर्स्ट पीपल एज अ रिसोर्स। ठीक है, ज्योग्राफी नहीं, इकोनॉमिक्स का चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स। और एसएसटी का पढ़ेंगे पीपल एज अ रिसोर्स के बाद साइंस का मोशन। ठीक है, 3 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। कितने चैप्टर पढ़ेंगे, 3 चैप्टर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा नंबर सिस्टम के बारे में आपको कुछ बताया हुआ है। यहां पर नंबर सिस्टम में देख लेंगे कि नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आप लोग जो क्लास 9 में पढ़े होंगे नंबर सिस्टम, उसमें रेशनल और इरेशनल पढ़े होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये कुछ फॉर्मूलेज है उसके पहले। ठीक है, जो आपको रियल नंबर और पॉलिनोमियल में यूज करने हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और भी बहुत सारे फॉर्मूले। ठीक है, तब फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताएंगे सॉल्व करके। टाइम अप पे आप ध्यान देंगे, 30 क्वेश्चन 30 मिनट बनने ही चाहिए। पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो मार्क द को प्राइम नंबर। बताएंगे कि इसमें से को प्राइम नंबर का पेयर कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या तो डी, क्या आंसर होगा। 2, 3, 2, 4, 2, 6, 2, 10 ऑप्शन आना चाहिए कमेंट में। को प्राइम नंबर होते क्या है, को प्राइम नंबर कहां गया भैया, राइटर कहां गया इसका, ये रहा। ठीक है, को प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, जिनका एचसीएफ क्या आना चाहिए, एचसीएफ आना चाहिए 1। एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1। तो पेयर ऑफ प्राइम नंबर हैविंग एचसीएफ 1, इसको बोलेंगे हम लोग को प्राइम नंबर। क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन आ रहा है यहां पर, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। ए बिल्कुल सही आंसर है, ए बिल्कुल सही आंसर है। 2, 3 बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये दोनों प्राइम भी है और दोनों का एचसीएफ भी 1 आएगा। बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एग्जांपल ऑफ होल नंबर, होल नंबर का एग्जांपल बताना है। जल्दी से बताएंगे कि होल नंबर इसमें से कौन है। 0, 1/2, 11/5 के -7, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। एग्जांपल्स ऑफ होल नंबर जल्दी बताएं, जल्दी से बताएं। 5 लोग वॉच कर रहे हैं, ऑप्शन आ रहा 2 लोगों का, आखिर बात क्या है, ऑप्शन बताएंगे जल्दी। कुछ लोग बता रहे हैं सी, सब युवराज सी, सूर्यांश चौधरी भी ए। चलो ए बिल्कुल सही आंसर है, ए बिल्कुल सही आंसर है। होल नंबर 0 है, ये सारे होल नहीं है, ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये तो हमारा इंटीजर हो गया। तो होल नंबर का मतलब क्या होता है, जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड कर लेंगे, सब होल नंबर है। तो 0 यहां होल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 0.3 के ऊपर डैश, ये क्वेश्चन है। 0.3 के ऊपर डैश को आपको सॉल्व करके बताना है कि कितना आएगा, जल्दी से बताएंगे। 0.3 के ऊपर डैश लगा हुआ है और आपको उसको सॉल्व करना है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर 3, 3, 3 बहुत बार आएगा। तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर डैश, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो क्या पढ़ाया गया है आप लोगों को, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे।
10x इज इक्वल टू आ जाएगा 3.3 इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट 1 and 2। जितने लोग सॉल्व कर लिए हैं कमेंट करके बताएंगे क्या है। 10x इज इक्वल टू 3.3 के ऊपर डैश और x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर डैश, माइनस कर देंगे। 9x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। ऑप्शन सी, सी बिल्कुल सही आंसर है। कमेंट आ चुका है, डी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ये सिर्फ 0.3 नहीं है कि हम जो है सिर्फ 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है, 0.3 के ऊपर डैश है। क्वेश्चन वहां ब्लर हो गया यहाँ पर, इसीलिए लिख दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5, 2 और 2.5 के बीच का इरेशनल नंबर बताना है। तो आपको हम बता दें कि अगर दो नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x + y/2। और दो नंबर के बीच में अगर एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इरेशनल नंबर, तो फॉर्मूला लगा देंगे √xy। RS अग्रवाल वाला आप लोग बनाए होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक नंबर कौन है, एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 2.5, मल्टीप्लाई कर देंगे √5। बी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, सॉल्व करके बताएंगे। 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 इज इक्वल टू a + b√5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप मेजरली बुक से बनाए होंगे। जल्दी से बताएंगे सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। बाकी लोग जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके बताएं, तभी आपका एक्यूरेसी यहां पर चेक होगा। क्योंकि आप ये क्वेश्चन तो घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते थे। तो आपको वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है, लाइव में पढ़ाने का मेन मोटिव यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए और अपने एक्यूरेसी को सही करें, ताकि आप अगर 20 MCQs बना रहे हैं तो मेजरली कम से कम 17-18 सही होने ही चाहिए। और अगर 20 सही हो गए तो बात ही बात है कि 20 सही हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे। 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 रेशनलाइज करेंगे, इंटू किससे कर देंगे, 4 + 3√5 से अपॉन 4 + 3√5 से, ठीक है। इसका इंटू करेंगे तो आएगा 4 + 3√5 का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा a² - b², मतलब 4² - 3√5 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, आ गया समझ में, इतना आया कि नहीं समझ में। अब इसके बाद क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a² + b² + 2 × 4 × 3√5 अपॉन में a², 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3√5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे 3√5 × 3√5, जिसमें से 3 × 3 9, √5 से √5 5, 9 × 5 45, ठीक है 45, तो यहां 45 लिख देंगे। और क्या, अब जो है, अब क्या करना है जल्दी से बताएंगे, सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नहीं आया अभी तक, कुछ लोग बता रहे हैं कि सी होगा, देखते हैं, चेक करते हैं, पहले सॉल्व कर लें इसको, उसके बाद। अब यहां पर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3√5 का स्क्वायर कितना फाइंड किए 45, और 2ab 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 √5 अपॉन में 16 - 45, 16 - 45 कितना होगा -29। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और 6 कितना होता है 11 का 1, 4 5 और 1 6, प्लस 24 √5 अपॉन में -29, ठीक है। ये आया इसका सॉल्यूशन। अब इसको यहां पर पुट अप कर देंगे, ठीक है। कितना है 61 प्लस 24 √5 अपॉन में 29, तो अपॉन में जो 29 है वो इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। इक्वल टू में क्या दिखा देंगे, a + b √5, कंपेयर कर लेंगे। a का वैल्यू -61/29, ठीक है, और b का वैल्यू -24/29। ये a और b का आंसर आया, ठीक है। प्रिंस दुबे आंसर बता रहे हैं कि 61/-29, 24/-29 सही है, बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे ही कमेंट करके बताते रहें, तभी एक्यूरेसी चेक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया,
ओ ये क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है, तो इसको लिख देते हैं। 5 का पावर x प्लस 3 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 25 का पावर 3x माइनस 4 लिखा हुआ है। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, जल्दी से बनाएंगे, ठीक है। टाइम कम है, टाइम बिल्कुल कम है, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन टारगेट, आप समझ रहे हैं। 30 क्वेश्चन में अगर आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम्स में, 9 क्लास के एग्जाम में, बाकी सारे एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एमसीक्यू बनाने के लिए कैलकुलेशन के साथ साथ एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे कि आंसर सही आना चाहिए। आंसर बताएंगे इसका, आंसर बताएंगे इसका। तो हम लोग क्या करेंगे 5 का पावर x प्लस 3 लिखेंगे, 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2 और उसका पावर दिया है 3x माइनस 4। अब आएगा 5 का पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 का पावर 15x। 15x कहां से आ गया, 15x तो नहीं आएगा, इंटू करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 2 6x और 4 इंटू 2 8, दोनों का बेस सेम है, पावर इक्वल दिखा देंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 6x माइनस 8, इसको उधर भेज देंगे, 11 इज इक्वल टू 5x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 बाई में 5। किसका आंसर आया, किसका आंसर आया, अभी तक आंसर नहीं आया है, अभी तक आंसर नहीं आया, बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। आंसर आना चाहिए आप लोगों का। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो चैप्टर तो बना ही चुके हैं, ठीक है। 11 बाई 5, जिनका नहीं आया स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैथ्स का 7वां क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और उसके बाद हम लोग साइंस और एसएसटी बनाएंगे। जल्दी से बताएंगे 1/√9 माइनस √8 को रेशनलाइज करने पर क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। √9 माइनस √8, सूर्यांश कहां गए, सूर्यांश आंसर बताएं जल्दी से। सारे क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं है, आपको सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा। तो माइनस में है तो प्लस से रेशनलाइज कर देंगे, यहां पर भी प्लस से रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कर दिए, 1 से इंटू किए तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और नीचे a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो आएगा √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, तो आएगा √9 प्लस √8। आपको पता है कि रूट्स का स्क्वायर हट जाता है तो आएगा 9 और -8, और 9 माइनस 8 होता है 1, तो आंसर होगा √9 और प्लस √8, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन गलत है, सॉल्व कर देंगे। √9 तो 3 का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर 3√2 होता है, मतलब 2√2 होता है। तो आंसर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि आप सॉल्यूशन के साथ साथ उसके लास्ट स्टेप तक जाएंगे, तब जाके वो आंसर मैच करेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वैल्यू ऑफ 81 का पावर -2 और उसका पावर क्यूब रूट, मतलब कि रूट पे 4। 81 का पावर -2 और रूट में 4 है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताएंगे। सूर्यांश बता रहे हैं डी, चलिए ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 8 लोग देख रहे हैं, कमेंट सिर्फ कर रहे हैं 3 लोग, बाकी लोग मतलब सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं। सॉल्यूशन देखने से आएगा 82, हम लोग क्या लिखेंगे इसको 82। एक मिनट इधर सॉल्व करते हैं, उधर जगह नहीं है, ठीक, इधर सॉल्व करते हैं। तो 81 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो पावर 4 है वो इसके पावर से डिवाइड हो जाता है, तो क्या आएगा -2/4, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 81 का पावर -1/2, क्या आएगा -1/2। अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे 1/81 का पावर 1/2, और 1/2 का मतलब आप पढ़े होंगे कि स्क्वायर रूट, और 1/81 का स्क्वायर रूट 1/9। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्या आंसर होगा, ए। आ गया समझ में सबको, यहां तक ओके है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे यस सर, तब आगे के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। कमेंट करके बताएं जल्दी से, समझ में आ रहा है यस या नो, जल्दी बताओ भाई लोग। 45 हो गया, 9:45। अभी साइंस एसएसटी भी बनाने हैं। प्रिंस दुबे यस, सूर्यांश चौधरी सो गए क्या, बोल रहा यस, चलो ठीक है, उड़ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, फाइंड करना है हमको वैल्यू किसका, √2 - 1 अपॉन √2 + 1, और √2 का वैल्यू दे दिया है 1.4142। सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आएगा। सॉल्व किया जाए, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए पढ़ेंगे आप लोग, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस के बदले लिखेंगे क्या, माइनस। अब ये दोनों 2 बार आ गया तो लिखेंगे √2 - 1 का होल स्क्वायर। नीचे a + b - b है तो आएगा a², नीचे जाओ, -b², और इसका रूट। फिर सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, √2 - 1
बाय में 2 - 1 और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, आएगा √2 - 1 अपॉन 2 - 1 1 होता है। ठीक है, जिसमें से √2 का वैल्यू हमको पता है 1.4142, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 0.4142। 0.4142 सी बिल्कुल सही आंसर है। कितने लोगों का आंसर आया? कितने लोगों का सही आंसर आया? नहीं नहीं सूर्यांश चौधरी, ये हो नहीं सकता है, हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर बताएंगे। युवराज पाल सी बता रहे हैं, प्रिंस भी बता रहे हैं सी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। If a plus b plus c is equal to 9, ab bc ca is equal to 26, find the value of a square plus b square। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से बताएं कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना है। सबसे पहले दिया क्या है कि a प्लस b प्लस c का वैल्यू दिया है 9, तो हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी आ जाएगा स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, जिसमें से इसका वैल्यू हमको पता है, कितना पता है? ओहो, इसको तो पता करना है, तो इसको लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इन तीनों में हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? ab bc प्लस ca इज इक्वल टू 81। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? अब आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 ab bc ca का वैल्यू दिया है 26 इज इक्वल टू 81। तो क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे 81 माइनस 52। अब 81 में से 52 को माइनस करना है, कितना आएगा? कितना आएगा? अभी तक कोई आंसर नहीं बताया। कितना स्लोली सॉल्व कर रहे हो सब लोग, जल्दी से बताओ। माइनस करने पर कितना आएगा? नहीं बता रहे हो, मत बताओ। 29, तो 29 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब आप ये ध्यान दिए होंगे कि यहां पर एरो जो हम बनाए हैं ऐसा बनाए हैं, तो एक ही लाइन में अगर हम लोग को 2 बार इक्वल टू लगाना रहे तो ये एरो का यूज करते हैं। इससे बोर्ड एग्जाम में आपका मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आप एक ही लाइन में लिखते जा रहे हैं इक्वल टू तो वो गलत हो जाएगा, 1 मार्क्स कट जाएगा उसमें। इसीलिए इस इक्वल टू पे ध्यान देंगे या तो दूसरे लाइन पे लिखेंगे। प्रिंस दुबे बता रहे हैं 29 बिल्कुल सही आंसर है। मैथ्स क्लियर हो गया सबका? मैथ्स सबका क्लियर हो गया, हाँ या ना? बताओ, पहले बताओ हाँ या ना। मैथ्स क्लियर हो गया? साइंस की तरफ चला जाए, कमेंट करके लिखो साइंस, तो फिर साइंस की तरफ चला जाए। साइंस की तरफ चला जाएगा। अब जल्दी से लिखेंगे साइंस, अब चलेंगे साइंस की तरफ, और साइंस और एसएसटी थोड़ा जल्दी बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं साइंस की तरफ। साइंस का कौन सा चैप्टर पढ़ना है? मोशन। ठीक है, कौन सा चैप्टर? मोशन। तो आ गया मोशन का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताएंगे। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? पढ़ें और आंसर बताएं जल्दी से, आप ही लोग को बताना है। द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, द कलर चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द साइज चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द शेप चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या आंसर आएगा? ए कमेंट आ रहा है। ए अखिलेश वर्मा ठीक है, ए प्रिंस दुबे, ए सूर्यांश चौधरी, ए युवराज पाल साइंस लिखे, ऑप्शन बताएं क्या आंसर आएगा? ए बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी बताएंगे आप। स्पीड का यूनिट क्या है? ए बी सी या डी? मीटर पर सेकंड, केजी पर मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्यूब पर सेकंड। जल्दी बताएंगे एकदम, क्वेश्चन आया आंसर आ जाना चाहिए। ए बी सी या डी? ए बिल्कुल सही आंसर है, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज यूनिफॉर्म मोशन मीन? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट मोशन, एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी कांस्टेंट स्पीड में चलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या ऑप्शन लिखेंगे इसका? प्रिंस दुबे सी बता रहा है, प्रिंस दुबे सी बताता है, सी आंसर होगा, कांस्टेंट स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स 100 मीटर इन 20 सेकंड, व्हाट इज इट्स स्पीड? स्पीड का वैल्यू पूछा है, तो क्या पढ़ेंगे आप लोग? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है? 100 मीटर, और टाइम कितना दिया है? 20 सेकंड। डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। टिक करेंगे ए आ गया आंसर, ए आ गया। अखिलेश शर्मा ए ठीक है। ए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी लोगों का आ गया है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बाकी लोग एकदम जल्दी बताएंगे। ठीक है, हम समझ गए। अखिलेश वर्मा जो भी है आप, 5 मीटर पर सेकंड मतलब ठीक है, वो ए लिखे या तो ऐसे लिखे, समझ में आ जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप पढ़े होंगे क्लास में कि स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन होगा एज वेल एज मैग्नीट्यूड होगा उसको बोलेंगे वेक्टर, और जिसमें सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर। इसमें से कौन सा स्केलर है, मतलब कौन सा वेक्टर है, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी की मास। ए बता रहे हैं अखिलेश वर्मा, वेलोसिटी बता रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी सही आंसर है, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी, बाकी सब स्केलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स फ्रॉम 0 to 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी दिया है 0, फाइनल वेलोसिटी दिया है 20, टाइम दिया है 5। पूछा क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाय में t होता है, तो आएगा 20 माइनस 0 बाय में 5, 20 बाय में 5 डिवाइड कर देंगे 4, और यूनिट पे ध्यान देंगे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ए आ गया, ठीक है, 4 मीटर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car travels 60 किलोमीटर नॉर्थ एंड 80 किलोमीटर ईस्ट, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड। आप अगर टाइम पे ध्यान दिए होंगे कि सिर्फ 3 मिनट लगा है, साइंस के 7 क्वेश्चन पे हम लोग 3 मिनट में पहुंचे हैं, ऐसे ही स्पीड बनाए रखेंगे, ठीक है, ऐसे ही स्पीड बनाए रखेंगे। A car travels 60 किलोमीटर नॉर्थ एंड 80 किलोमीटर ईस्ट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस पूछा है, कार जो है पहले कहां जा रहा है, कार पहले यहां है, इस पॉइंट से गया नॉर्थ पे, नॉर्थ से गया ईस्ट पे, ठीक है, तो सारा अगर एक्सिस पे देखें हम लोग तो ये कौन से डायरेक्शन में है, ऊपर और इधर प्लस पे ही जा रहा है, इधर गया 80, एक मिनट, इधर गया 60, इधर गया 80, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस में साइन प्लस माइनस नहीं होता है, प्लस कर देंगे, 80 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 140 किलोमीटर। आंसर हो गया बी बिल्कुल सही आंसर है। किसका बी आया है, कमेंट करके बताएंगे किसका बी आया है। ये 20 कौन बता रहा है भाई, 20 कहां से, सूर्यांश चौधरी 60 बता रहे हैं, वाह। अरे डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस में प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, डायरेक्शन भी देखेंगे पॉजिटिव में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कौन से फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, जल्दी बताएंगे। स्पीड, मास, कलर, डायरेक्शन। स्पीड, मास, कलर, डायरेक्शन। कलर बिल्कुल सही आंसर है। कलर से क्या होगा मोशन का, कलर से तो सिर्फ लूज मोशन और फास्ट मोशन होता है। उसके बाद 20th क्वेश्चन आप पढ़ लें, इसका क्वेश्चन बताएं। इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है, एक पेज वाला, एक लाइन वाला, दोनों बताया जाएगा अभी। जल्दी से सॉल्व करके बताएं आप लोग कितना आंसर आएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है या था, कंफर्म नहीं है, पुराने बुक में था, नए बुक में पता नहीं है। अब्दुल लिखा हुआ है कि एवरेज स्पीड फाइंड करना है कि वो जा रहा है स्कूल से वापस आ रहा है, स्कूल जाने तक का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और आने का स्पीड है उसका 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड आ रहा है आंसर। कुछ लोग का बी आ रहा है, कुछ लोग का ए आ रहा है, कुछ लोग का 25 आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला आपको हम बता दें, शॉर्ट ट्रिक, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाय में स्पीड 1 और प्लस में स्पीड 2। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू स्पीड 1 कितना है, कितना है 20, दूसरा कितना है 30, नीचे 20 और 30 को प्लस कर देंगे, कितना आएगा 20 प्लस 30 कितना होता है 50। डिवाइड करेंगे 10 से 3 बार में, 10 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, 3 4 12 इंटू 2 24। आंसर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। बी बिल्कुल सही आंसर है। जिनका बी आया बिल्कुल सही है, जिनका नहीं आया वो सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे कि एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे 1 मिनट के अंदर बनाएंगे। 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब स्पीड सिर्फ 2 हो। 3 स्पीड वाले के लिए फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, साइंस का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बताएं जल्दी क्या होगा। क्या होगा 20 का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। लॉन्ग वाला बता दीजिए सर, लॉन्ग वाला तो बता देंगे सर, लेकिन उसमें टाइम लगेगा सर और 30 मिनट पार हो जाएंगे सर, ठीक है। लॉन्ग वाला बता देंगे आपको हम। अभी आप पहले इसका बताइए 20 का आंसर। 20 का आंसर डी बता रहे हैं, नहीं बिल्कुल गलत है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है और ये यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन में लाइन एकदम स्ट्रेट, तो क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ऑप्शन होगा सी। आ गया समझ में, साइंस क्लियर।
साइंस क्लियर हो गया सबका? अब बताएंगे एसएसटी। एसएसटी स्टार्ट किया जाए, जल्दी से कमेंट करेंगे एसएसटी, जल्दी लिखेंगे, कमेंट करें एसएसटी और स्टार्ट हो गया एसएसटी जल्दी से। ठीक है, हाँ हाँ एसएसटी, हाँ हाँ एसएसटी, ठीक है एसएसटी स्टार्ट हो गया। पीपल एज अ रिसोर्स, इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा पालमपुर, ठीक है, आलमपुर नहीं पालमपुर। ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू, ह्यूमन रिसोर्स क्या रिफर करता है जल्दी से बताएंगे, जल्दी बताएंगे। 10 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए एसएसटी के, 2 से 3 मिनट में ही बनाना है, क्योंकि इसमें साइंस के जैसा न्यूमेरिकल भी नहीं है। बी, बी बता रहे हैं, ठीक है बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन कैपिटल? लैंड, मशीनरी, रोड्स, एजुकेशन। नाम में ही देखिए ह्यूमन कैपिटल, जिससे हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं, अपने आप में स्किल डेवलप कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो अपने आप में स्किल डेवलप करेंगे तो उसके लिए एजुकेट होना पड़ेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, व्हाट डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड? ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो ह्यूमन कैपिटल में आपको जब चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि कुछ लोग ये बता रहे फिर अरे बिल्डिंग, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री जो ह्यूमन कैपिटल थोड़ी है। अभी इसके पहले वाला ही क्वेश्चन वही बता रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल मतलब एजुकेटेड, स्किल जनरेट करना। स्किल जनरेट करना मतलब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ठीक है। ध्यान देंगे, एसएसटी में यही हम बता रहे हैं आपको कि 37 मार्क्स आने वाले हैं 9-10 में, 20 एमसीक्यू, 12 केस स्टडी, 5 मैथ। तो उसको एक्यूरेट बताइए, क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी बनाना है ना, एक्यूरेसी मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल? कौन सा सेक्टर ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ह्यूमन कैपिटल फिर लिखा हुआ है, तो हम लोग टर्सरी सेक्टर पे जाएंगे, क्योंकि टर्सरी सेक्टर पे जो है लास्ट कुछ डिकेड से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है और उसमें स्किल्ड प्लस एजुकेशन दोनों चाहिए। तो आंसर होगा टर्सरी। जितने लोग ए डी बता रहे हैं वो सब गलत है, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेसी रेट इज अ मेजर ऑफ? लिटरेसी रेट क्या मेजर करता है? लिटरेसी रेट क्या मेजर करता है? फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल? बताएं जल्दी से बताएं, फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल कि नेचुरल? बी, अखिलेश वर्मा बी बिल्कुल सही है। लिटरेसी रेट से यही पता चलता है कि उसमें कितना एजुकेशन है, क्या स्किल डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड कैपिटल? ह्यूमन मेड कैपिटल का एग्जांपल कौन है? अब यहां पर ध्यान देंगे कि ह्यूमन कैपिटल नहीं है, ठीक है, ह्यूमन मेड कैपिटल, जो ह्यूमंस बनाए हैं और उससे अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आंसर बताएंगे, बी बता रहे हैं, ठीक है। युवराज समझ गए, भावनाओं को युवराज समझ गए कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब स्किल जनरेट करना और ह्यूमन मेड कैपिटल का मतलब उस स्किल से अर्निंग जनरेट करना। तो अर्निंग जनरेट करेंगे फैक्ट्री से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज्यादा अभी के टाइम में, ठीक है, पहले के टाइम में नहीं। अगर 1970-71 तक बोलता तब आंसर होता ए, प्राइमरी सेक्टर, लेकिन बोला नहीं है कुछ, तो अभी के बारे में बात हो रहा है, तो आंसर होगा टर्सरी सेक्टर, क्योंकि आपको हम बताए हैं कि लास्ट के 3-4 डिकेड से सबसे ज्यादा डेवलपमेंट टर्सरी सेक्टर में हुआ है और सबसे ज्यादा जॉब लोग जो है टर्सरी सेक्टर में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, द टर्म ब्रेन ड्रेन रिफर्स टू? ब्रेन ड्रेन मतलब क्या होता है? ब्रेन ड्रेन, ब्रेन को खाली कर देना और दूसरे कंट्री में चले जाना। तो द मूवमेंट ऑफ द स्किल्ड इंडिविजुअल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। स्किल्ड पर्सन जो है वो एक कंट्री को छोड़कर जब दूसरे कंट्री में जाते हैं रहने के लिए, जॉब करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ए। लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट क्वेश्चन है 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट कंसिडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? इसमें से कौन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। ध्यान देके बनाएंगे क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कंपोनेंट नहीं है, ये पूछ रहा है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड वेलबींग, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स या अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस? डी, ठीक है, डी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। आंसर क्या होगा? जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का फैक्टर नहीं है, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ओह सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, मनरेगा का फुल फॉर्म बताएंगे। मनरेगा का फुल फॉर्म बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर।
ठीक है, बहुत अच्छे सब लोग लिख लिए हैं। रोजगार योजना नहीं बालक, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब पास हुआ था? 2005 में। अब ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो एग्जैक्ट 30 मिनट्स हो रहा है। आप टाइम देखिए वीडियो का, बिल्कुल 30 मिनट्स हो रहा है, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। 30 मिनट में आप 30 क्वेश्चन बना चुके हैं, बहुत अच्छे। अब डेली इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ चैप्टर्स को लेंगे और उनका एमसीक्यूज बनाएंगे, मैथ, साइंस, एसएसटी और कॉम्बो रिवीजन सीरीज चलाएंगे। ठीक है, जितने लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है अपने स्कूल फ्रेंड के साथ इसको शेयर करेंगे ताकि वो भी इस वीडियोस में जुड़ सकें और अपने मैथ, साइंस, एसएसटी के एक्सप्लेनेशन को क्लियर कर सके और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करें। तो जल्दी से सब लोग लास्ट कमेंट करेंगे। लास्ट कमेंट, किसका कितना मार्क्स आया है आउट ऑफ 30? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आउट ऑफ 30 कितना मार्क्स आया है। टोटल करें जल्दी। कमेंट करके आप लोग बता देंगे किसका कितना मार्क्स आया है। उसके बाद जो है चलेंगे हम लोग, कल मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए डीजे क्लासेस पर। तब तक के लिए गुड नाइट।